यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिंपल पेंडुलम। देखिए सिंपल पेंडुलम कैसा होता है उसके बारे में बताएंगे। गैलीलियो एन इटालियन साइंटिस्ट, गैलीलियो एक इटालियन साइंटिस्ट था। डिस्कवर्ड द सिंपल पेंडुलम, उसने ही सिंपल पेंडुलम की डिस्कवर की थी। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज ए हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय ए वेटलेस एंड ए परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम ए रिगिड सपोर्ट। देखिए सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक दृढ़ सपोर्ट से एक धागे में एक सॉलिड बॉल को, जो स्फीयर टाइप होती है गोल, उसको बांधकर लटका दिया जाता है। ए परफेक्ट प्रैक्टिकल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी brass sphere called bob suspended by a long fine thread from a rigid support। एक परफेक्ट प्रैक्टिकल पेंडुलम जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें एक जो स्पेयर होता है, गोला होता है, वो ब्रास का होता है, पीतल का भारी गोला होता है, ठोस होता है, सॉलिड, उसको बोलते हैं बॉब। अभी आगे उसकी फिगर दिखाई जाएगी आपको। और उसको एक लॉन्ग फाइन थ्रेड से एक रिगिड सपोर्ट से लटका दिया जाता है। व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जब बॉब को उसकी मीन पोजीशन से, यानी कि जहाँ पर वो लटका हुआ है बिल्कुल सीधे, वहाँ से उसको थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, हटा करके छोड़ते हैं। देन इट्स बिगिन टू ऑक्सीलेट इन ए वर्टिकल प्लेन अंडर ग्रेविटी, तो वो ग्रेविटी के अंडर में ऑक्सीलेट करने लगता है इधर उधर। टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजिशन, टू एंड फ्रो मीन्स कभी इधर कभी उधर। ओके स्टूडेंट्स, मीन पोजिशन के इधर उधर, इट मीन्स टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजिशन। दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल मेन पोजिशन, दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एग्जाम्पल ऑफ ए पीरियोडिक और एन ऑक्सीलेटरी मोशन। ये टू एंड फ्रो मोशन जो है, दाएं और बाएं की जो मोशन है एक सिंपल पेंडुलम से, वो किसका एग्जाम्पल है? एक पीरियोडिक और ऑक्सीलेटरी मोशन का। ओके स्टूडेंट्स, इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो वाज द फर्स्ट वन टू मेक यूज ऑफ द पेंडुलम। इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो एक ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने जो है पेंडुलम को पहली बार यूज किया। वंस गैलीलियो वाज सिटिंग इन ए चर्च एट पीसा, इटली में। एक बार क्या था कि ये गैलीलियो साइंटिस्ट जो है ये पीसा में एक चर्च में इटली में बैठा हुआ था। देयर ही सा ए चैंडुलर, झूमर जिसको बोलते हैं, एक झूमर लटका हुआ था वहाँ पर, उसको उसने देखा। हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग विद ए लॉन्ग चेन स्विंगिंग स्लोली, जो कि एक लंबी चैन के द्वारा छत से लटका हुआ था और धीरे धीरे हिल रहा था। देयर वाज नो वॉच और क्लॉक एट दैट टाइम टू मेजर टाइम, उस समय क्या था कि वहाँ पर टाइम को नापने के लिए कोई भी घड़ी या वॉच नहीं थी। सो गैलीलियो टाइम्ड द ऑक्सीलेशंस बाय काउंटिंग द बीट्स ऑफ हिज पल्सेस। इसलिए गैलीलियो ने क्या किया, उसके जो ऑक्सीलेशन थे उनको उसने काउंट किया। ही फाउंड दैट द टाइम टेकन बाय एन ऑक्सीलेशन स्टिल रिमेन्ड द सेम, उसने देखा कि हर एक ऑक्सीलेशन में टाइम इक्वल लिया जा रहा है, सेम टाइम था। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक, और उसके गैलीलियो के इसी ऑब्जर्वेशन ने पेंडुलम क्लॉक का डेवलपमेंट किया। नाउ स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। देखिए एक सिंपल पेंडुलम किस तरह से वर्क करता है, ये देखिए यहाँ पर ये फिगर आपको दिखाई दे रही है। दिस इज द सिंपल पेंडुलम फिगर। व्हेन द पेंडुलम इज एट रेस्ट इट इज द मेन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। देखिए ये एक रिगिड सरफेस से हैंग किया है, इसको लटका हुआ है, और ये जो है ये स्ट्रिंग है, ये धागा है, एक थ्रेड है, फाइन थ्रेड, जिससे ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रही है ये ब्रास स्पेयर्स हैं जिनको बॉब्स बोलते हैं, बॉब। ओके स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल मिडिल पोजीशन में जो लटका हुआ है ये रेस्ट पोजीशन है। यहाँ पर आप किसी भी एक धागे से किसी बॉब को ऐसे लटका सकते हैं। दिस इज द मेन पोजीशन विच इज कॉल्ड ओ, उसको आपने क्या बोला है? ओ। इन दिस पोजीशन द थ्रेड ऑफ पेंडुलम इज वर्टिकल, दिस पोजीशन इज शोन एज ओ इन द फिगर। ओ से इसको शोन किया गया है, इस पोजीशन को।
Extremes position is the maximum distance on both sides of mean position up to which the pendulum can oscillate. There are two extreme positions A and B. देखिए मीन पोजीशन से दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा उसको डिस्प्लेस किया तो वो दोनों साइड में पोजीशन आ गई, एक्सट्रीम पोजीशन जिसको बोलेंगे वो ए और बी है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑक्सीलेशन। पेंडुलम का वन ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट कहा जाएगा? देखिए पहले मैं आपको फिगर में समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारी एक रेस्ट पोजीशन है, यहाँ से सबसे पहले हम इसको पकड़ के ए तक ले जाते हैं और ए से फिर इसको हम छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद ये ए से कहाँ पर जाता है, ओ को क्रॉस करते हुए ये बी तक पहुँचता है और बी से फिर ये आगे इधर आता है। देखिए वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट कहाँ पर कहा जाएगा? जब ओ से जाएगा ए तक और ए से फिर बी तक, बी से फिर ओ तक आने पर, दैट इज कॉल्ड वन ऑक्सीलेशन। ओके स्टूडेंट, और देखिए इस वन ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में उसने जितना टाइम लिया, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, दोलन काल हिंदी में इसको बोलते हैं। एंड स्टूडेंट्स ये जो ओ से लेकर ए तक का आपका ऑक्सीलेशन है इसको बोलते हैं क्वार्टर, क्योंकि ये फोर्थ पार्ट है पूरे ऑक्सीलेशन का। अंडरस्टैंड? यस। नाउ द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑक्सीलेशन इफ इट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर एंड बैक। अगर ये अपनी रेस्ट पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाता है और फिर वापस आता है, दैट इज कॉल्ड वन ऑक्सीलेशन। Also one oscillation is completed when the pendulum moves from the mean position to the one extreme position। जब अपनी रेस्ट पोजीशन से मीन पोजीशन से वो वन एक्सट्रीम पोजीशन ए तक जाता है, फ्रॉम दिस पोजीशन बैक टू द मीन पोजीशन, और फिर वो अपनी मीन पोजीशन पर वापस आता है, तब उसको बोलते हैं वन एक्सीलेशन। फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड देन बैक टू द मीन पोजीशन, और फिर वो अपनी पोजीशन बी पर जाता है, बी से फिर ऊपर आता है। द मोशन बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड द अदर इज हाफ एन ऑक्सीलेशन व्हाइल फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज एन क्वार्टर ऑफ एन ऑक्सीलेशन। जब वो अपनी मीन पोजीशन से ए तक जाता है या फिर ओ से बी तक जाता है, दैट इज कॉल्ड द क्वार्टर मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज ऑन क्वार्टर ऑफ एन ऑक्सीलेशन। उसको पूरे ऑक्सीलेशन का एक क्वार्टर पोजीशन बोलते हैं, ओ से ए तक या ओ से बी तक। द टाइम टेकन बाय ए सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट एन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। देखिए पूरे एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में पेंडुलम जो टाइम लेता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके स्टूडेंट, नाउ अभी एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को स्टडी करेंगे। देखिए एक्टिविटी भी यही है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अगर हमें एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एक्टिविटी है, यही ऊपर जो आपको दिखाया गया था, एक रिजिड सरफेस से हम एक स्ट्रिंग से फाइन थ्रेड के थ्रू एक ब्रास स्पेयर को, जिसको बॉब बोलते हैं, उसको हैंग कर देंगे। ये आपकी मेन पोजीशन होती है स्टूडेंट, और जब हम इसको यहाँ तक ले जाकर छोड़ेंगे तो ये पोजीशन आ जाएगी। ओके, इसको ए बोलते हैं। यहाँ तक ले जाकर छोड़ेंगे, फिर ये यहाँ पर जाएगी, ये आपकी बी पोजीशन आ जाएगी। ये ओ थी, इस तरह से फिर ये यहाँ पर आएगी आपकी, वैसे तो आगे तक जाएगी लेकिन यहीं तक आपको मेजर करना है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में यहाँ तक का हमने कितना टाइम लिया है, ये टाइम मेजर करेंगे। उसके लिए हमें एक स्टॉप वॉच की नीड होती है। देखिए स्टॉप वॉच आपने देखा होगा, गेम्स वगैरह में भी यूज करते हैं। तो हमारे पास इस तरह की एक स्टॉप वॉच होती है जिसका बटन प्रेस करते ही वो स्टार्ट हो जाती है और टाइम काउंट करती है कि उसने वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया है। ओके स्टूडेंट्स, टाइम नोट ऑफ 20 ऑक्सीलेशंस, और इस तरह से हम 20 ऑक्सीलेशंस का टाइम नोट करते हैं। उसके लिए हम 3 रीडिंग्स लेते हैं 3 बार। फिर स्टूडेंट्स हम उसका क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। जितना भी हर बार में उसने टाइम लिया है उन सब का हम
एवरेज फाइंड कर लेते हैं, जो भी एवरेज उसका आता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ओके स्टूडेंट, तो उसका सिंपल पेंडुलम का वो टाइम पीरियड कहलाता है। ओके, यस। नाउ स्टूडेंट्स, nowadays आजकल मोस्ट क्लॉक्स ऑफ वॉचेस हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद सेल। आजकल जो घड़ी ज़्यादातर हैं उनमें आप देखते हैं कि उनमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो कि एक सेल से चलता है। मोर देन वन सेल भी उसमें हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक। उनको स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक। क्वार्ट्ज क्लॉक बोला जाता है। सम टाइप्स आर फॉलोइंग। देखिए कुछ जो हमारी क्लॉक्स हैं, घड़ियाँ हैं, उनकी कुछ टाइप्स ये हैं। फर्स्ट वन इज ए पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक स्टूडेंट्स आपने देखी होगी, एक इस तरह की घड़ी होती है जो आपकी दीवार पर लगी होती है। उसमें नीचे कुछ देखा होगा आपने, इधर उधर हिलते हुए वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इन दिस वे वो मूवमेंट करता रहता है। उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स पेंडुलम। जो वो लटकता रहता है और मूवमेंट करता रहता है वो होता है पेंडुलम। इसलिए इस घड़ी को हम क्या बोलते हैं? पेंडुलम क्लॉक। ओके स्टूडेंट, यस। सेकंड, ए रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच कलाई घड़ी, आप जो अपने हाथ में बांधते हैं दैट इज कॉल्ड रिस्ट वॉच। आपके हाथों में बांधी जाने वाली घड़ी को आप क्या बोलते हैं? रिस्ट वॉच। ओके स्टूडेंट, यस। नंबर थर्ड, ए स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच के बारे में अभी आपको लास्ट एक्टिविटी में बताया गया है। स्टॉप वॉच क्या होती है? ओके, उसमें बटन जो होता है उसको प्रेस करते ही वो स्टार्ट हो जाती है, और दोबारा से जब हम बटन को स्टॉप करते हैं वो रुक जाती है, जिससे कि हम उसका टाइम काउंट कर लेते हैं। नंबर फोर, ए डिजिटल वॉच और क्लॉक। डिजिटल वॉच देखिए स्टूडेंट्स कैसी होती है? डिजिटल मीन्स जिसमें नंबरिंग में टाइम आता है। आजकल बहुत सारी डिजिटल वॉच चल रही है जिसमें इस तरह से नंबरिंग में टाइम चलता है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल वॉच। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे स्टूडेंट द चैप्टर नंबर 12 आपका कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, नाउ आफ्टर दैट we will do the book work of this lesson and write the question answer in next video. Okay student, that's all. Thanks.